अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है, यानी पूरा संसार इस समय मनुष्य रूप में अपने को शरीर समझता है। राम राज्य अब नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस का समय अभी नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सत्यों को कहा जाता है राम राज्य। जब अपने को आत्मा समझते हैं तो उस समय जो रोल प्ले होता है वो है सतयुग। माला सिमरते हैं। रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। तो ये राम, जिसको राम के रूप में भगवान कहते हैं, वो राम राजा राम नहीं है। वो भगवान यानी वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वो हाईएस्ट एनर्जी है। जिस एनर्जी को आज ये मन जितने लोअर एनर्जी वाले हैं वो याद करते हैं, तो सारे विश्व की सेवा करते हैं, माना वो हाईएस्ट एनर्जी आकर इस मन को फिर से उठाती है और ट्रुथ से मिलाती है। तो उस ट्रुथ को याद करते हैं। उसको राजा राम नहीं कहेंगे, लेकिन वो राम परमात्मा राम है। तो भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। तो जैसे फिजिकल रूप में ये त्योहार ऐसे टाइम लाइन में एक के बाद एक बने हुए हैं। पहले रावण को खत्म किया और फिर दीपावली मनी। लेकिन इसका मीनिंग हम अगर स्पिरिचुअल में लें तो हमने पहले यहाँ ज्ञान में जब आए तो हमने क्या समझा कि तो हम अपने अंदर की पहले बुराई को मिटाएं और फिर हम अच्छे माने जाएंगे। तो उसको हमने फिर बाद में दीपावली के रूप में मनाया कि आत्मा की जब ज्योत जाग जाती है तो अंदर का रावण खत्म हो जाता है। तो अंदर का रावण मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर अब बुराई नहीं रहेगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस शरीर के रोल में है नहीं। लेकिन ज्योत जाग गई है, इसका मतलब कि अब ये ज्ञान हो गया है कि मैं ये शरीर में रहने वाला या शरीर के द्वारा किए जाने वाला कर्म करने वाला शरीर नहीं हूँ, रोल नहीं हूँ। ये पतित और विकारी मन नहीं हूँ, मैं इससे न्यारी आत्मा हूँ। तो जब ये ज्ञान से दीपक जग जाता है तो दीपावली मनाते हैं, क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है ना। उस दिन भक्ति मार्ग की कथा के अनुसार दिखा दिया कि राम लौट कर आए और उनको ताजपोशी करी गई। तो कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। तो हम में से ज्यादातर लोग को आई थिंक पता ही होगा, राम हमारी ही कहानी है। हम जब अपनी हाईएस्ट ट्रुथ से दूर हो जाते हैं, यानी रावण का देहभान आ जाता है हमारे अंदर, मूल आत्मा जो मन जो आत्मा की सुप्रीम एनर्जी में स्थित था, वो मन भूल जाता है अपने सत्य को। तो सीता के रूप में जैसे रावण उसको चोरी कर लेता है, और फिर वही मन की पूरी जर्नी 14 साल का वनवास और उसमें रावण को मारने का युद्ध, उसमें बंदरों का वानरों का सहारा लेना, यानी हम अपने ही अंदर के पुराने मन का सहारा लेकर अपनी हाईएस्ट ट्रुथ तक पहुंचते हैं। आज हम ये जो आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं, जितनी नियम धारणाओं से गुजरे हैं, ये क्यों गुजरे हैं? क्योंकि भक्ति मार्ग में बंदरों वाली चीजें एक से दूसरे ने कॉपी करी, दूसरे से तीसरे ने कॉपी करी। यही कॉपी करने के कारण हम लोग आज इस मन को पवित्र, मतलब पवित्र तो क्या, पवित्र तो होता ही है अगर हम मूल रूप में देखें, लेकिन हम फिजिकल रूप में आज तक जो भी त्याग तपस्या करते आए वो एक दूसरे को देखते देखते करते आए। और वही बंदर जैसा मन आज हम सीता को वापस लाने में मदद भी कर रहा है, यानी आत्मा को, इस मन को हाईएस्ट ट्रुथ में टिकाने में मदद कर रहा है। तो जब वो ट्रुथ में हम टिक जाते हैं तो देवताओं की ताजपोशी होती है, माना सीता अपने राम से वापस मिल जाती है। वो लोग वापस लौट आते हैं, यानी ये मन वापस अपने सत्य में टिकने लगता है। तो ये कॉरोनेशन जो कि सूक्ष्म रूप में हो रहा है हमारे अंदर, उसको फिजिकल भक्ति वाले दशहरा दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो कॉरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योत उझाई हुई है। जब हमारी ज्योत जाग जाती है, मैं सत्य में टिक जाती हूँ, तो ऑटोमेटिकली बाकी सब में भी उसका प्रभाव दिखने लगता है, क्योंकि वो सब लोग मेरी क्रिएशन है, इस मन के अंदर की कहानी है। इसलिए जब मालिक जाग जाएगा तो बाकी सब तो अपने आप जाग ही जाएंगे। आयरन एजेड है, यानी अंधियारा है, यानी भूले हुए हैं कि मैं कौन हूँ। अंधियारा माना भक्ति